नमस्कार, आज हम देख रहे हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। रुद्रपुर फाइबर फैक्ट्री में लगी आग हुई बेकाबू। पंतनगर सिडकुल स्थित दुर्गा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई थी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां आग को बुझाने में जुटी है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं लग सका है। घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। नाबालिग ने पहले नाम बदलकर युवती को फंसाया, फिर किया दुष्कर्म। नाम बदलकर युवती को प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी नाबालिग को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मसूरी में तेजी से धधक रहे जंगल। सर्वे ऑफ इंडिया स्टेट के जंगलों में लगी आग। प्रदेश के जंगलों में हर दिन आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद भी जंगलों की आग थमने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला मसूरी के लंडौर क्षेत्र का है, जहां सर्वे ऑफ इंडिया स्टेट के जंगलों में अचानक आग लग गई, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। शाही स्नान के दौरान हर की पैड़ी पर चोरों का आतंक। पुलिस की सूझबूझ से पकड़ाया चोर। कुंभ में चल रहे सोमवती अमावस्या के शाही स्नान पर जहां एक और पुलिस मुस्तैदी से अखाड़ों को स्नान कराने में लगी हुई है, वहीं चोर भी इसका फायदा उठाने से नहीं चूक रहे। चोर पेशवाई में अपना हाथ साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर पुलिस की मुस्तैदी चोरों की सारी प्लानिंग पर पानी फेर रही है। ऐसा ही एक मामला हर की पैड़ी से सामने आया, जब जूना अखाड़े के शाही स्नान के दौरान सन्यासी के भेष में एक चोर को पुलिस ने पकड़ा। बुग्यालों में नाइट स्टे पर लगी रोक के खिलाफ एससी जाएगा पर्यटन विभाग। चमोली जिले में हर साल नंदा देवी लोक जाति यात्रा निकाली जाती है। चमोली में नंदा देवी लोक जाति यात्रा निकालने की वर्षों पुरानी परंपरा है। इसी कड़ी में इस साल जुलाई महीने में नंदा देवी लोक जाति यात्रा निकाली जाएगी, जिसकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। हालांकि यह यात्रा 20 दिनों की होती है। ऐसे में इस यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालु बुग्यालों के समीप रात्रि विश्राम करते हैं, लेकिन बुग्यालों में नाइट स्टे पर लगी रोक के चलते लोक जाति यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सरकारी गेहूं क्रय केंद्रों की धीमी रफ्तार। 50,000 क्विंटल की हुई खरीद। प्रदेश सरकार की ओर से 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद के लिए उधम सिंह नगर के 158 सरकारी गेहूं क्रय केंद्र खोले गए थे, जिसमें सीमांत क्षेत्र खटीमा में 50 सरकारी गेहूं क्रय केंद्र खोलकर गेहूं की खरीद शुरू कराई गई थी। गेहूं क्रय केंद्र को खुले हुए 10 से ऊपर दिन हो गए हैं, लेकिन क्रय केंद्र की धीमी रफ्तार के चलते अभी तक मात्र 50,000 क्विंटल गेहूं की खरीद ही हो सकी है। टिहरी जंगल में आग लगाने वाले को वन कर्मियों ने पकड़ा। टिहरी जनपद में वन कर्मियों ने एक बुजुर्ग को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि मना करने के बाद भी बुजुर्ग ने जंगल में 3 जगहों पर आग लगाई थी। डोईवाला गन्ना पेराई सत्र का समापन। 26 लाख क्विंटल गन्ने की हुई पेराई। घट रहे गन्ने के क्षेत्रफल के चलते इस बार डोईवाला गन्ना पेराई सत्र का लक्ष्य काफी कम रहा। 30 लाख क्विंटल के सापेक्ष इस बार डोईवाला शुगर मिल में 26,02,194 क्विंटल गन्ने की पेराई की गई। डोईवाला शुगर मिल के अधिशासी निदेशक मनमोहन सिंह रावत ने बताया कि डोईवाला शुगर मिल का 220-21 का गन्ना पेराई सत्र 10 अप्रैल की रात को विधिवत पूजा अर्चना के बाद कर दिया गया है। बागेश्वर में 2 मंजिला मकान में लगी आग, सारा सामान जलकर हुआ राख। गरुड़ तहसील क्षेत्र के मनाखेत गांव में बीती देर रात 2 मंजिला मकान में आग लग गई थी। इस अग्निकांड में घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया था। दोनों ही परिवारों का करीब 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। राजस्व उप निरीक्षक संजय कुमार ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने तहसील प्रशासन को दी है। वनाग्नि बुझाने को विभाग रो रहा, कर्मचारियों का रोना। एचसी ने दिया ये आदेश। इन दिनों राज्य के जंगल धधक रहे हैं, इस वजह से पहाड़ी राज्य की वन संपदा जलकर राख हो रही है। वहीं वन विभाग के नॉर्थ सर्कल कुमाऊं में अधिकारी और कर्मचारियों का भारी टोटा पड़ा हुआ है। आलम यह है कि आग बुझाने में अहम रोल अदा करने वाले वन दरोगा और वन रक्षक जैसे जरूरी पद आधे से अधिक खाली हैं। इस डिवीजन में वन रक्षक के 479 पदों के मुकाबले मात्र 183 पद ही भरे हैं, जबकि वन दरोगा के 347 पद स्वीकृत हैं, मगर तैनाती सिर्फ 201 पदों पर है। ऐसा ही कुछ हाल डिप्टी रेंजरों का भी है। डिप्टी रेंजर के यहाँ 60 पद हैं, जिसमें 19 पद खाली पड़े हैं। किसानों को समय पर मिलेगा सिंचाई का पानी। 353 करोड़ रुपए की योजनाओं का खाका तैयार। नैनीताल जनपद में बड़ा बाढ़ सुरक्षा, सिंचाई नहरों के जीर्णोद्धार, नहरों के आधुनिकीकरण और साफ सफाई के लिए सिंचाई विभाग ने 353 करोड़ रुपए की योजना बनाई है, जिसकी डीपीआर तैयार कर शासन को भेज दी गई है। शासन ने स्वीकृति मिलते ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। उत्तराखंड में जल्दी शुरू होगी महालक्ष्मी सुरक्षा कवच योजना, ये है विशेषता। उत्तराखंड में बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहन और मातृ शिशु मृत्यु दर में कमी लाने समेत सरकारी संस्थान में प्रसव को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री महालक्ष्मी सुरक्षा कवच योजना को तैयार किया गया है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब जल्द इसका लाभ राज्य में मिलेगा।
25 अप्रैल को होगी एलटी शिक्षक भर्ती परीक्षा, कंटेनमेंट जोन के छात्रों को दी जाएगी रियायत। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आगामी 25 अप्रैल को प्रदेश में सहायक अध्यापक के पदों के लिए परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत देश के अन्य राज्यों से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कोविड-19 रिपोर्ट लाना अनिवार्य किया गया है। वहीं दूसरी तरफ कंटेनमेंट जोन के अभ्यर्थियों को भी जिला प्रशासन की अनुमति के साथ परीक्षा में शामिल होने की रियायत दी जा रही है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव संतोष बडोनीवन ने बताया कि कंटेनमेंट जोन के अभ्यर्थियों के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी अनिवार्य होगी। बता दें कि सहायक अध्यापक एलटी के लिए 25 अप्रैल को पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से शुरू होगी, जो दोपहर 12 बजे तक चलेगी। वहीं दूसरी पाली की परीक्षा दिन के 2 बजे से शुरू होकर शाम के 4 बजे तक चलेगी। वहीं परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों को थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। इसके साथ ही बाहरी राज्यों से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। 25 अप्रैल को सहायक अध्यापक एलटी की परीक्षा संपन्न हो जाएगी। लगभग 2 महीनों के इंतजार के बाद उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाएगा। नगर पालिका कर्मचारियों ने चेयरमैन से वार्ता कर खत्म की हड़ताल। 7 अप्रैल को नगर पालिका सितारगंज में कार्यरत अवर अभियंता राजेंद्र सिंह झगड़ा ठेकेदार इकसाद पटौदी के साथ हो गया था। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अवर अभियंता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इससे नाराज पालिका कर्मियों और सफाई कर्मचारियों की ओर से हड़ताल की जा रही थी। वहीं कर्मचारियों ने नगर पालिका के चेयरमैन से वार्ता करने के बाद ये हड़ताल समाप्त कर दी। पेड़ काटने गई वन विकास निगम की टीम को ग्रामीणों ने बैरंग लौटाया। रंगथारा मंझगांव चौनाला मोटर मार्ग के सर्वे के तहत छपान किए गए पेड़ों को काटने गई वन विकास निगम की टीम को ग्रामीणों ने बैरंग लौटा दिया। ग्रामीण महिलाओं ने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने पेड़ों को बच्चों की तरह पालते हैं, वो किसी की भी कीमत पर पेड़ काटने नहीं देंगे। वहीं ग्रामीणों ने विभागीय अधिकारी के नाम ज्ञापन भेजकर संरक्षित वन को काटने के बजाय दूसरी जगह से मोटर मार्ग का सर्वे कराने की मांग दोहराई। लक्सर चोरी के सामान के साथ आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया जेल। कोतवाली लक्सर क्षेत्र की पुलिस चौकी सुल्तानपुर में पुलिस ने चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने चोरी का सामान भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। जब जिम्मेदारों ने नहीं सुनी फरियाद तो ग्रामीणों ने खुद श्रमदान कर बना रहे सड़क। प्रदेश के चमोली जिले के सलना गांव के ग्रामीण मूलभूत सुविधा न होने से काफी परेशान थे। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने साल 2017 में सलना मोटर मार्ग के बनाने की घोषणा की थी। हालांकि जब सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो ग्रामीणों ने खुद श्रमदान कर मार्ग के कटिंग का काम शुरू कर दिया। जूना अखाड़े और उसके सहयोगियों ने हर की पैड़ी पर किया शाही स्नान। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर सुबह से ही अखाड़ों के शाही स्नान का दौरा जारी है। बारी बारी से हर की पैड़ी स्थित ब्रह्मकुंड पर सभी अखाड़ों के साधु संत शाही स्नान कर रहे हैं। रमजान पर नाइट कर्फ्यू में राहत देने की मांग, जिला प्रशासन ने जताई असमर्थता। मुस्लिम समुदाय के लोगों में रमजान को देखते हुए देहरादून जिला प्रशासन से नाइट कर्फ्यू का समय घटाने की मांग की थी, जिस पर जिला प्रशासन ने असमर्थता जताई है। पानी की कमी से खेतों की सिंचाई प्रभावित, बर्बाद हो रही फसलें। डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के कुछ इलाकों में नहरों में पानी नहीं होने के कारण कई खेत सिंचाई न होने के चलते सूखे की चपेट में आने लगे हैं। ऐसे में किसानों की फसलें बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गई हैं। इस महामंडलेश्वर ने पेश की असल कुंभ की मिसाल, शाही यात्रा रुकवाकर एम्बुलेंस को दिया रास्ता। अग्नि अखाड़े के महामंडलेश्वर सतपाल ब्रह्मचारी ने हरिद्वार कुंभ के दूसरे शाही स्नान में बड़ी मिसाल पेश की है। उन्होंने पेशवाई रुकवाकर एम्बुलेंस को रास्ता दिया। ऐसे बहुत ही कम देखने को मिलता है। चचरेत कांड, बड़े भाई समेत 3 के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज। बेरीनाग तहसील के चचरेत गाँव में 4 दिन पहले एक ही परिवार के 3 लोगों, पति पत्नी और बेटी के शव बरामद हुए थे। मामले में परिजनों ने 3 लोगों के खिलाफ हत्या का नामजद केस दर्ज करवाया है। महाकुंभ, नाराज श्री पंचायती बड़ा अखाड़ा उदासीन के संत धरने पर बैठे। महाकुंभ मेले का दूसरा शाही स्नान के दौरान बड़ा अखाड़ा उदासीन के साधु संत नाराज हो गए। संतों का कहना है कि उनका समय पूरा हो गया है, लेकिन फिर भी प्रशासन उन्हें जाने नहीं दे रहा। कुलदार हमले में मृत मासूम के परिजनों से मिले वन मंत्री, बधाया ढांढस। पौड़ी जिले के गोदी बड़ी गांव में शनिवार को एक गुलदार ने एक मासूम को निवाला बना लिया था। घटना की जानकारी मिलते ही वन मंत्री हरक सिंह रावत मासूम के परिजनों से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शोकाकुल परिजनों को ढांढस बंधाते हुए विभाग की तरफ से 1 लाख रुपए का चेक दिया। आबकारी विभाग उड़ा रहा सीएम के आदेशों की धज्जियां, रोक के बाद भी खुली शराब की दुकान। मुनिकीरेती में संचालित अंग्रेजी शराब का ठेका मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी शनिवार को पूरे दिन खुला रहा। सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में आज से ऑपरेशन बंद, कोरोना रहा कारण। उत्तराखंड में जिस तेजी के साथ कोरोना पैर पसार रहा है, उसने स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए हल्द्वानी के सुशीला तिवारी हॉस्पिटल ने भी कुछ निर्णय लिए हैं।